नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुरुक्षेत्र में आप रोज किसी न किसी मुद्दे पर बहस देखते हैं, लेकिन हमें कई दर्शकों ने यह फीडबैक दिया कि कोरोना के संकट में वो बहस के साथ साथ जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखना चाहते हैं। इसलिए आज कुरुक्षेत्र में बहस की बजाय हम आपके लिए आपके राज्य, आपके शहर का हाल बताने आए हैं। आपको बताएंगे कि लॉकडाउन से आपके इलाके को कितना खतरा है और लॉकडाउन से राहत मिलने की कितनी गुंजाइश है 3 तारीख के बाद। लेकिन हम आपके इलाके की बात करें उससे पहले यह देख लेते हैं कि इस वक्त पूरा देश कोरोना के संकट में कहां तक पहुंचा है। हमारे यहां कितने आंकड़े हुए, कितने मामले हो चुके हैं कोरोना के, तो आपके सामने ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आने वाली है। इस वक्त पूरे भारत में कोरोना का मीटर, कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा है। तो देश में कोरोना के केस अब लगभग 30,000 पहुंचने की ओर है और अब तक 937 लोगों की जान जा चुकी है। 30,000 के करीब मामले, और एग्जैक्टली बताएं तो 29,974 केस हो चुके हैं, जिसमें से 7,026 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन कुल संख्या तकरीबन आप देखिए 30,000 के करीब है। रिकवरी रेट भारत में कोरोना के मरीजों का वो है 23.3%, यानी कुल मामलों में लगभग 23% लोग ठीक भी हो रहे हैं। 29,974 मामले, कुल मौतें 937, यहां आंकड़ा भी बढ़ रहा है और रिकवर जो लोग हो चुके हैं वो हैं 7,026। और रिकवरी रेट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भारत में कोरोना से रिकवरी रेट काफी बेहतर है और दूसरे मुल्कों के मुकाबले 23% मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा आपको ये बताता है कि कोरोना का केस, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। रोजाना कई नए इलाकों से मामले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डबलिंग रेट है भारत में, उस पर हम लगाम लगाने में कामयाब हो गए हैं। लॉकडाउन से पहले जहां कोरोना के मामले लगभग 3-3.25 दिन के अंदर दुगने हो जाया करते थे, वो आंकड़ा अब 10.2 हो गया। यानी हम 10 दिन से ज्यादा वक्त में हमारे यहां मामले दुगने हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका श्रेय इस लॉकडाउन को दिया जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपके राज्य में कोरोना कहां तक पहुंचा। आप दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, जहां भी हैं, आपके राज्य का हाल इस ब्रेक के बाद। लॉकडाउन 2.0 को खत्म होने में जब 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में आपके राज्य में कोरोना की हालत क्या है और कितना मुमकिन लगता है आपके राज्य को लॉकडाउन से राहत मिलना 3 तारीख के बाद। तो पहले एक नजर जरा महाराष्ट्र के ऊपर डालते हैं। महाराष्ट्र के निवासी देखें, आपके राज्य में कुल केस अब 8,590 तक पहुंच चुके हैं। मौतें हो चुकी हैं 369 और रिकवर हुए लोगों की संख्या है 1,282, यानी लगभग 8,500 लोगों में लगभग 1,200-1,300 लोग ठीक हुए हैं। 8,590 कुल केस और 369 लोगों की जान महाराष्ट्र के अंदर जा चुकी है। और महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और मुंबई और पुणे में सबसे खराब हालात हैं। इसके बाद एक और ऐसा राज्य जहां पर तेजी से मामले बढ़े और साथ ही साथ एक खतरनाक किस्म के कोरोना स्ट्रेन के मामले बढ़ रहे हैं, और वो राज्य है गुजरात। गुजरात की आंकड़े क्या कहते हैं? कोरोना मीटर गुजरात का बताता है कि कुल 3,548 मामले, 162 मौतें और 394 लोग रिकवर हुए हैं गुजरात के अंदर। लेकिन गुजरात में अहमदाबाद एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अहमदाबाद के साथ साथ सूरत भी। अहमदाबाद के कई इलाकों को रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि देश के, पूरे देश के वो कौन से 15 जिले हैं जहां अगर कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया तो इस लड़ाई में हम काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आइए एक नजर डालते हैं जरा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, कोरोना से कैसे लड़ रहा है। कुल 2,043 मामले, मौतें 31 हो चुकी हैं और रिकवर हुए हैं 400 लोग, यानी लगभग 2,000 लोगों में 400 लोगों में संक्रमण ठीक हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी आपके सामने। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर आगरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है जहां बहुत ज्यादा मामले हैं। उसके अलावा लखनऊ और कानपुर, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां जो कि चिंता की परिस्थिति बनी हुई है जहां पर। अब एक नजर राजस्थान पर डालते हैं। राजस्थान में कुल केस हैं 2,262, 46 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से राजस्थान के अंदर और रिकवर हुए लोगों की तादाद है 669। और यहां के हॉटस्पॉट्स की अगर आप बात करेंगे तो जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। इसके अलावा अजमेर है, जोधपुर से कई मामले आए हैं और भीलवाड़ा, जो कि एक वक्त बहुत बड़ा सेंटर बना था, वहां पर कामयाबी से कोरोना को रोक लिया गया है।
बिहार एक और बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य, क्या बताता है? बहुत कम मामले बिहार के अंदर अब तक आए हैं, 345 मामले कुल, और 2 लोगों की जान केवल गई है। और इन 345 में भी 57 लोग ठीक हो चुके हैं। दावा सरकार का किया है, सरकार की तरफ से बिहार में यह हो रहा है कि उन्होंने लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की है। लेकिन पूरे भारत के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो बिहार में कोरोना का बहुत बड़ा कोई मामला नजर नहीं आता। केवल 345 मामले बिहार के अंदर दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश, जो शुरुआत में कोरोना के मामले में बहुत सेफ समझा जा रहा था, तेजी से मामले बढ़े हैं। 2168 मामले आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, 110 लोगों की जान जा चुकी है और 302 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और यहां पर हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या इंदौर जिले के अंदर है, जहां तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं। ब्रेक के बाद सीधे आपको लेकर चलेंगे अहमदाबाद, जहां की तस्वीर सबसे भयानक है। निर्णय कपूर आपको उस हॉटस्पॉट की रिपोर्ट देंगे जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक और एक्टिव बताया जा रहा है। कि आज हम आपके शहर की बात करेंगे, बड़े शहरों की बात करेंगे, तो पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। ये पूरे अहमदाबाद का मैप है। इसमें आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको केवल 2 रंग दिखाई देंगे, लाल और ये ऑरेंज, रेड जोन और ऑरेंज जोन। इसमें कहीं ग्रीन जोन नहीं है। यही आपको बताता है अहमदाबाद की हालत क्या है। अहमदाबाद को 7 जोन के अंदर बांटा गया है और आप देखिए इस तस्वीर के अंदर कुल 6 ऐसे इलाके हैं जो कि इस रेड जोन के अंदर आते हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। बाकी पूरा शहर, जिसको कि 42 हिस्सों में बांटा गया है, वो पूरा शहर बाकी का वो ऑरेंज जोन के अंदर आता है। आपको बता दें कि इस रेड जोन के अंदर कुल 6 इलाके हैं, जिसमें से जमालपुर एक इलाका है जहां पर लगभग 350 मामले हैं। आपको जरा सा नाम बता दें अहमदाबाद के इलाकों की, दालिनी, मडा, बहरामपुर, जमालपुर, खाडिया, दरियापुर, शाहपुर, ये सब उस रेड जोन के अंदर आते हैं। और इस ऑरेंज जोन के अंदर जहां कोरोना तो है लेकिन इस हद तक खतरनाक नहीं, इतने मामले नहीं हैं, वो इलाके पालदी का है, रानीप का, मोटेरा का, लांबा का और नरोडा का, और इसके अलावा बाकी पूरा शहर जो है। मैंने कुछ इलाकों के नाम आपको बताए हैं। तो अहमदाबाद की परिस्थिति इस वक्त यह है, एक इलाका भी ऐसा नहीं है जिससे आप सुरक्षित मान सकते हैं। अहमदाबाद के कुछ और आंकड़े आपको हम दिखाते हैं। देखिए, अहमदाबाद के में 66% केस पूरे राज्य के हैं। ये जो आप ऊपर परसेंटेज देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अहमदाबाद गुजरात के कुल मामलों में 66% मामलों का कंट्रीब्यूशन देता है। देश में सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो गुजरात में आने वाले मामलों का है। और इसकी वजह यह बताई गई कि एक खास किस्म का कोरोना का स्ट्रेन है, यानी ये 2 किस्म के कोरोना वायरस हैं, और जो सबसे खतरनाक और जानलेवा है वो इस वक्त अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर फैला हुआ है। 2364 लोगों में से 107 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। सूरत में ऐसे ही 16% केस हैं, जो कि पूरे गुजरात के अंदर 16% केस सूरत से आते हैं। अहमदाबाद में जिस रेड जोन का जिक्र हमने किया, संकरी गलियां, एक घर में कई लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, ऐसे खतरनाक इलाके में जाकर आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है निर्णय कपूर ने। अहमदाबाद शहर के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट जोन के तौर पर उभरे हैं शहर के सेंट्रल और साउथ जोन, जहां पे करीब 75% कोरोना पॉजिटिव केस शहर के पाए गए हैं। कुल शहर के 75% केस सिर्फ इन्हीं दोनों जोन्स में है, और इन दोनों जोन्स के भी 6 वार्ड्स में। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के 4 वार्ड्स, जो कि इस सेंट्रल जोन में, ये जो 12 दरवाजे हैं शहर के, इसके बीच में बसा हुआ है ये सेंट्रल जोन, इसमें पड़ते हैं। और इसी जोन में करीब 1100 केस हैं सेंट्रल जोन में, और ये 1100 केस जो हैं ये 4 वार्ड्स में। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। मैं आपको बताता हूँ, ये जमालपुर इलाका है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। जमालपुर वार्ड जो है, एक इंडिविजुअल वार्ड में सबसे ज्यादा केसेस जमालपुर में है, करीब 350 केस। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये जो आप देखिए इलाके का डेमोग्राफी। यहाँ पे देखिए इस तरह के कई स्लम्स हैं अंदर, और यहाँ पे आप देखिए बाहर से तो आपने इसको कंटेन कर दिया है, बाहर से तो आपने पतरे वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन अंदर का जो इलाका है, इस तरह की झोपड़ियों में, एक झोपड़े में करीब 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। एक छोटी सी खोली में 8-8 लोग रहते हैं। ऐसे में वो चाहें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीर यहाँ पे दिखाता हूँ जमालपुर की। मेन रोड जो है उसको तो आपने पूरी तरह कंटेन कर दिया है, कॉरपोरेशन की तरफ से पूरी तरह इसको इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। लेकिन अंदर की अगर आप देखें यहाँ की टोपोग्राफी, तो ये मकान जो हैं किस तरह से एक साथ बने हुए हैं, और उसमें भी अंदर जो ये पोल और
जो गलियां होती हैं वो आप देखिए उसके अंदर और भी ज़्यादा कंजस्टेड ये मकान होते हैं, जिसमें लोग काफ़ी साथ साथ रहते हैं और बड़ी आसानी से ऐसे में इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। और यही वजह है कि यहाँ पे जब कुछ पेशेंट्स पहले पाए गए तो उसके बाद कॉरपोरेशन ने सामने से चल करके एग्रेसिव टेस्टिंग यहाँ पे शुरू किया, एक तरह से पूरा सर्वेलांस किया, सर्वे करवाया, यहाँ पे लोगों की स्क्रीनिंग करवाई और इसी वजह से केसेस जो हैं वो लगातार सामने बाहर निकल करके आते रहे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो केसेस निकल करके आए हैं इन इलाकों में, उसमें ज़्यादातर केसेस एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, वो केसेस जिनके लक्षण नहीं हैं। एक तरह से अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्ट कर लिया गया और गनीमत यह है कि उन्हें डिटेक्ट करने की वजह से ये और कंटेनमेंट करने की वजह से इन इलाकों का ये जो बाहर फैल सकता था कोरोना का इन्फेक्शन शहर के दूसरे इलाकों में, वो काफ़ी हद तक बच गया है और जो कोरोना का क्षेत्र है वो इन्हीं इलाकों तक ज़्यादा सीमित रह गया है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। निर्णय की रिपोर्ट जमालपुर थी, जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। अहमदाबाद के जो बाकी रेड जोन के बाहर के 42 वार्ड है, वहां हर हिस्से में आपको कोरोना का पेशेंट मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर सारा फोकस सुपर स्प्रेडर्स पर कर दिया गया है। सुपर स्प्रेडर मतलब एक शख्स जो कई लोगों को एक बार में इंफेक्शन दे सकता है। उन इलाकों से देखिए निर्णय कपूर की एक और रिपोर्ट। अहमदाबाद में 48 वार्ड हैं, जिसमें से 6 वार्ड रेड जोन में मार्क किए गए हैं और बाकी के 42 वार्ड जो हैं उन्हें ऑरेंज जोन में की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि अहमदाबाद शहर के हर इलाके में कोरोना लगभग फैल चुका है, हर वार्ड में कोरोना पेशेंट मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी मानी जा रही है कि जो सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में लोग आते हैं, यानी प्रोविजन स्टोर, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, पेट्रोल पंप में काम करने वाले लोग या फिर जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसको चलाने वाले लोग, इनके भी सर्वे किए जा रहे हैं, इनकी भी स्क्रीनिंग अब की जा रही है। सबसे ज़्यादा फोकस अब इस कैटेगरी के लोगों पे दिया जा रहा है क्योंकि इनका इंट्रैक्शन पूरे शहर में हो रहा है। ये शहर के किसी भी भाग में घूम रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग भी इनके संपर्क में आ रहे हैं। इनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में करीब 2000 सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आने वाले लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें से 115 लोगों के सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसीलिए अब इस कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। जो स्क्रीनिंग चल रही है इस टाइम, जो स्ट्रेटजी कॉरपोरेशन ने अपनाई हुई है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर स्प्रेडर्स के कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उन्हें कवर किया जाए और उनको स्क्रीन करके, उनको टेस्ट करके आइसोलेट किया जाए ताकि शहर के अन्य भागों में वो ना पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित होने से बचें। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। और आइए गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे पहले पुणे का अपडेट आपको दे दें। पुणे में 1423 मामले हैं, 81 लोगों की जान जा चुकी है अकेले पुणे जिले में और रिकवरी जिन लोगों की हुई है उनकी तादाद है 210, यानी 1423 में से 210 लोग पुणे के अंदर ठीक हो चुके हैं। लेकिन आप समझिए कि एक जिले के अंदर लगभग 1500 मामले। पूरे भारत का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसके हिसाब से पुणे बहुत मरीज दे रहा है पूरे देश की तुलना में। और आपको बता दें पुणे के सबसे बड़े हॉटस्पॉट का नाम है भवानी पेट और यहां हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य गए, उन्होंने वहां के हालात देखे। देखिए वहां पर लॉकडाउन का कितना असर दिखाई दिया। इस वक्त मैं पुणे के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इलाके भवानी पेट में, इसे पुणे का धारावी भी कहा जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में धारावी के बाद ये जो भवानी पेट है, यहीं पर सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। यहाँ की आबादी 3 लाख से ज्यादा है और अब तक यहाँ पर 250 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 4 अप्रैल को यहाँ पर पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक महज 25 दिन के भीतर ये आंकड़ा बढ़कर 250 पहुंच गया है और यहाँ पर पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति निजामुद्दीन मरकज से लौटा एक जमाती था। आरोप है कि इन्हीं जमातियों की वजह से भवानी पेट में कोरोना संक्रमण फैला। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इन जमातियों के अलावा 2 और बड़ी वजह हैं जिनकी चलते यहाँ पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं।
पहली वजह है यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन न करना। दरअसल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घर इतने छोटे हैं कि 8 बाय 10 के कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके घरों में शौचालय नहीं है और इसीलिए मजबूरन उन्हें सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हीं सार्वजनिक शौचालयों की वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़त हो रही है। प्रशासन ने अब इस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू कर दी है। लगातार पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों का अब तक यहाँ पर सर्वे हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि अगर यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाता है तो कोरोना को रोकने में यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है और यही वजह कि अब यहाँ के 11 स्कूलों में जो बस्तियों में लोग रहते हैं उन्हें रखने की व्यवस्था की गई है। जिस घर में भी 5 से ज्यादा लोग हैं वहाँ के जो बड़े बूढ़े होंगे या फिर बच्चे होंगे वो इन स्कूलों में रह सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि इसी तरह से सामाजिक दूरी का पालन कर कोरोना को रोका जा सकता है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। औरंगाबाद में 24 घंटे के अंदर 100 नए मामले आ चुके हैं। 24 घंटों के अंदर कोरोना के 100 केस 53 से 100 हो गए हैं, माफ कीजिएगा, केस ये। और औरंगाबाद आपको याद होगा यहां एक मामला आया था जहां पर पुलिस वाले की पिटाई की गई थी। तो लोग जो है लॉकडाउन जहां पर उसका मतलब और महत्व नहीं समझते हैं वहां क्या हश्र होता है ये आपको यहां देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में मामले 53 से 100 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के कुल 3 जिलों में कोरोना के तकरीबन 50% केस हैं और अगर आप पूरे देश में देखें तो मुंबई से 33% मामले जाते हैं। मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में 33% मामले जाते हैं मुंबई से। मुंबई का डेथ रेट 3.91 है और 164 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनसे ज्यादा मामले अकेले मुंबई शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पुणे की बात हमने की। पूरे महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 8.5% मामले हैं। 3 मई तक ये जिला पूरी तरीके से सील है। लॉकडाउन में कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी गई है। 1423 मरीज हैं, 21 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट आप शहर के हिसाब से कहें तो महाराष्ट्र का था। ऐसे ही ठाणे है जहां पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग 5% मामले हैं। 15 खतरनाक जिलों में, पूरे देश के जो सबसे 15 खतरनाक जिले हैं उनमें ठाणे को भी शुमार किया जाता है और 3 मई तक इस जिले को भी पूरी तरह सख्त निगरानी के अंदर रखा हुआ है। इस बीच कानपुर से बहुत बड़ी खबर है जहां पर 3 मदरसों के अंदर करीब 61 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जो 53 छात्र इनमें से हैं ये उनके बारे में पता चला है कि ये जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। दरअसल कानपुर में जमात के लोग बड़ी तादाद में आए थे, अलग अलग मस्जिदों में ठहरे, मदरसों में गए, लोगों के संपर्क में आए और 3 मदरसों में कुल 61 छात्र पॉजिटिव हो गए हैं। इनकी उम्र 10 साल से लेकर 20 साल के बीच है। इसके बाद उन्हें अब क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा गया है। तो यूपी का एक बड़ा हॉटस्पॉट वाला शहर कानपुर है जहां पर एक बार में 3 मदरसों के अंदर 61 पॉजिटिव मामले। कानपुर नगर में मदरसों की संख्या करीब 58 है। इन सभी मदरसों में मेडिकल टीम भेज करके सिम्टोमेटिक आधार पर एक सर्वे कराया गया है और जो भी लोग प्रथम दृष्टया संक्रमित पाए जा रहे हैं उनका टेस्ट कराने के लिए भेजा गया है और उनको क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक मदरसों में एक खुली बाजार अमरगंज क्षेत्र में जो मदरसा है वहाँ पर 42 लोग पॉजिटिव आए हैं और करंट में जो मदरसा है उसमें 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। जो नवस्था क्षेत्र में मदरसा है वहाँ 13 लोग पॉजिटिव आए हैं और भी ये कार्रवाई कराई जा रही है। सभी जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और जो उनके गार्जियंस हैं और जो उनके काम करने वाले सभी लोग का उसमें कार्रवाई करके ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई संक्रमण के ऐसा न बचा रहे जिससे कि फिर अन्य लोगों को वो संक्रमित करने में कामयाब हो। और अब पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, लॉकडाउन का पालन करवाने पर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। हावड़ा के बेलियस रोड पर पुलिस कुछ लोगों को घर के अंदर जाने को कह रही थी, तभी लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस लॉकडाउन का पालन करवा रही है और लोग पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं इस इलाके में, जिसमें 2-3 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की वारदात है जहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया गया है।
पुलिस अगर इस भीड़ में से कभी किसी को कोई शिकायत होगी, अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा, अगर इनमें से किसी को मदद की जरूरत होगी तो इन्हीं पुलिस वालों को फोन करेंगे और आज उन्हीं के ऊपर पत्थर बरसाएंगे। कानपुर की बात देखिए। कानपुर में पतंग उड़ाने पर बैन है और लखनऊ में पुलिस ने पतंग न उड़ाने की अपील की है। ऐसा कहा जा रहा है कि पतंग और मांझा बनाने वाले संक्रमित हैं तो पतंग उड़ाने वाले भी संक्रमित हो सकते हैं। ये एक नई चीज देखने में आई है कि कानपुर में पतंग उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है और साथ ही लखनऊ पुलिस ने अपील की है कि लोग पतंगबाजी फिलहाल इन हालात में न करें। कानपुर में तो बैन ही लगा दिया और लखनऊ प्रशासन ये अपील कर रहा है कि लोग पतंगबाजी के जो शौकीन लोग हैं वो फिलहाल इससे परहेज करें, क्योंकि आप पतंग खरीदते हैं, आप मांझा खरीदते हैं, अगर लोगों को कहीं से भी मिल रहा है तो वो जहां से आ रहा है वो संक्रमित हो सकता है, इसलिए लोग फिलहाल पतंगबाजी न करें। आज शहरवासियों से कोरोना बीमारी को लेकर हमारे आरक्षी कुंदन थाना चमनगंज द्वारा गाना के माध्यम से आप लोगों को आगाह कराया गया है कि पतंग न उड़ाएं। विशेषकर पतंग उड़ाने से इस महामारी की घटना हो सकती है, क्योंकि पतंग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कौन छू रहा है, कौन उसको उठा रहा है, और प्रायः अक्सर देखा जाता है बच्चे भीड़ में पतंग के पीछे दौड़ते हैं और कभी कभी छत से भी नीचे आ जाते हैं और एक बीमारी के बढ़ने की बहुत जबरदस्त संभावना होती है। तो अब पतंग ना उड़ाने की अपील कर रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन। लखनऊ से आपको दिखाते हैं रुचि कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में तो पतंगों के उड़ने पर बैन लगा दिया है, लेकिन लखनऊ में पतंगे उड़ रही है। पुराना लखनऊ का इलाका है, सतखंडा है और बगल में पिक्चर गैलरी, और आसमान में आपको बहुत सारी पतंगे उड़ती हुई दिख रही होंगी। यहाँ पुलिस वाले आए हैं इन लोग को समझाने के लिए जो पतंग उड़ा रहे थे कि कोरोना के टाइम पे पतंग ना उड़ाए। क्या समझाया? यहाँ काफी पतंगे दिख रही हैं। इन्हें बताया गया कि कोरोना वायरस के चलते आप लोग पतंगे ना उड़ाइए, क्योंकि पेपर पे भी 48 घंटे वायरस रह रहा है, जैसा डॉक्टरों की राय है। ये इन्हें बताया गया कि पतंग अभी ना उड़ाए। आप पतंग के शौकीन हैं, ये बात समझ में आ रही है कि कोरोना में, लॉकडाउन में घर में ही नहीं रहना, पतंग भी नहीं उड़ानी है। जी सही कह रहे हैं आप लोग, घर ही में रहना है, पतंग नहीं उड़ाना है। ये अच्छी चीज़ आपने बताई कि पतंग ना उड़ाई जाए, घर ही में रहना चाहिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर में लोग रह रहे हैं और जो शौकीन लोग हैं वो खाली वक्त में पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये पतंग खतरनाक हो सकती है, कोरोना का कैरियर हो सकती है, और जो कटी पतंग लूटते हैं उनके लिए भी कोरोना का खतरा हो सकता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।